हर हर महादेव। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि भारत का संविधान हम सबको वो ताकत देता है, वो शक्ति देता है कि हम अपने आसपास हो रहे गलत के विरुद्ध आवाज उठा सकें और अपनी जायज मांगों को उठा सकें। ये शक्ति हमें भारत का संविधान प्रदान करता है। उसी संविधान ने जो शक्तियां हमें दी हैं उसका प्रयोग करते हुए मैंने सीएम विंडो पर 2 शिकायतें दर्ज करवाई थी। एक शिकायत मैंने दर्ज कराई थी 6 दिसंबर को 2024 और दूसरी मैंने दर्ज करवाई थी 13 फरवरी 2025। ये दोनों शिकायतें जो थी, ये गांव में जो नालियों की खस्ता हालत है, कहीं पर तो नाली 2 फुट की है और कहीं पर नाली 2 इंच की है। और हमारे गांव में जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का मंदिर है, उसके सामने वाली जो सड़क है, जो गली है, उसकी खस्ता हालत के बारे में एक सीएम विंडो मैंने दर्ज करवाई है। उन सीएम विंडो पर संज्ञान लेते हुए अब जो पंचायत है उसने संत रविदास महाराज के मंदिर के सामने वाली जो सड़क है उस पे काम लगा दिया है। मटेरियल वहां गिर चुका है। उसकी मैं थोड़ी सी झलक आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। ये देखिए, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काम जो है वो लग चुका है और ये संविधान की ही शक्ति है जो हमें शिकायत करने का अधिकार देती है, गलत के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार देती है। तो हमारी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पंचायत द्वारा ये काम अब करवाया जा रहा है। अब कई लोग इस चीज का भी क्रेडिट लेंगे, श्रेय लेंगे कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। भाई ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆਦੀ ਹਾਲਤ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, पर शिकायत करने तो बाद ही दिखी है। चलो, मुद्दा ये है कि विकास कार्य करवाना पंचायत की ड्यूटी है, पंचायत का कर्तव्य है। ये कोई एहसान नहीं है कि पंचायत काम करा रही है। पंचायत को इसलिए चुना जाता है कि वो गांव का विकास करवाए। लेकिन दुख इस बात का होता है कि विकास कार्य करवाने के लिए भी शिकायत दर्ज करवानी पड़ती है। अब इस सड़क की हालत काफ़ी सालों से ऐसी ही थी और जब शिकायत करवाई तो पंचायत को होश आया और उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो करवाई। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने अधिकारों को पहचानें। भारत का संविधान आपको ये अधिकार देता है, आपको ये शक्ति प्रदान करता है कि आप अपनी जायज़ मांग को उठा सकें, गलत के विरुद्ध आवाज़ उठा सकें। ऐसा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं और आपको अपने अधिकारों के लिए किसी के आगे भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो हक होता है उसे लिया जाता है, मांगा नहीं जाता, पहली बात। अब जो लोग भी इस चीज़ का श्रेय लेना चाह रहे हैं, क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, बेशक नहीं, मुझे किसी चीज़ का क्रेडिट लेने का कोई शौक नहीं है। मेरा काम है जनहित में काम करना, जायज़ मांग को उठाना, गांव की अगर कोई दिक्कत है उसके बारे में संबंधित अधिकारियों को सचेत करना और आप लोगों को जागरूक करना। और मैं सिर्फ अपने गांव के लिए ही नहीं, आसपास का जो इलाका है या मेरे पास कहीं से कोई भी जो प्रॉब्लम अगर कोई बताता है मुझे आकर, तो मैं उसके लिए भी आवाज़ उठाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी मैंने चंदन पैलेस से डाटू वाली जो रोड है वो काफ़ी ख़राब हालत में है, उसके लिए एक सीएम विंडो पर शिकायत मैंने दर्ज करवाई है। बराड़ा से शाहबाद जो रोड जा रही है, जो चंदन पैलेस के आगे काफ़ी ख़राब हालत में थी, उसके लिए मैंने एक सीएम विंडो दर्ज करवाई थी। दो सड़का से सढौरा रोड जो है वो काफ़ी ख़राब हालत में थी, उसके बाबत मैंने एक सीएम विंडो लगाई थी। अंबासी से जो अधोई रोड जाती है उसकी सीएम विंडो भी मैंने लगाई थी। बाद में कुछ लोग वहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे कि ऐसी कम कराया, ऐसी कम कराया। तो मैं कोई भी बात हवा में नहीं करता, मैं जो भी काम करता हूँ सबूत के साथ करता हूँ।
ये दोनों सीएम विंडो की शिकायतें हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसमें आप देख सकते हैं जो रविदास जी मंदिर के सामने वाली सड़क की शिकायत है वो 13 फरवरी 2025 को मैंने सीएम विंडो पर लगाई थी। मेरे नाम से है, समीर बख्शी के नाम से। इसमें सड़क की फ़ोटो भी लगाई हुई है मैंने साथ में, और मेरा आधार कार्ड भी है। और ये जो नालियों की शिकायत है ये 6 दिसंबर 2024 को लगाई गई थी, ये भी मेरे नाम से है। तो मैं हवा में कोई बात नहीं करता। अभी मैंने एक शिकायत दर्ज करवाई थी तोलावाली से अधोया जो रोड जाती है उसकी खराब हालत के बारे में, तो उस पर भी संज्ञान लेते हुए PWD डिपार्टमेंट द्वारा उस सड़क का मरम्मत का काम हो गया है। दूसरी एक शिकायत मैंने अभी जो मेरी पेंडिंग चल रही है वो तोलावाली से कमासी जो सड़क आ रही है उसके बारे में मैंने एक सीएम विंडो की शिकायत जो थी वो दर्ज करवाई थी। उसका काम भी बहुत जल्द लग जाएगा। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो पंचायत है उसका ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है काम करवाना, वो कोई एहसान नहीं कर रही। और अगर हमें अपने काम करवाने के लिए सीएम विंडो का ही सहारा लेना पड़े तो पंचायत क्या कर रही है? ये सड़क जो है, नालियों की जो हालत है ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही खराब है। तो इसके ऊपर पंचायत को पहले संज्ञान ले लेना चाहिए था, पहले इसको कंसिडर कर लेना चाहिए था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमने देखा और हमने उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं वो जरिया बना जिसके जरिए ये काम हो रहा है। अब दूसरी बात पर आते हैं। अभी कल परसों से मैं एक अफवाह सुन रहा हूँ, झूठी अफवाह गांव में। बहुत से लोगों को ये बताया जा रहा है कि असी पंडित ने बुलाया सी तो पंडित आया नहीं। पहली बात, तुमने मुझे बुलाया ही नहीं, ठीक है, और तुम्हारी कोई पावर भी नहीं है मुझे बुलाने की। ये तो पहली बात है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, किस अधिकार के अंतर्गत तुम मुझे बुला सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं कि तुम्हारे बुलाने पे आऊंगा, क्योंकि भारत का संविधान मुझे ये अधिकार देता है कि मैं कोई भी चीज़ अगर गांव में गलत हो रही है उसके विरुद्ध RTI लगाऊं, शिकायत करूं उसकी, और जनहित याचिका दायर करूं। तो ऐसा करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, प्रशासन भी नहीं रोक सकता। तो तुम तो मुझे कहाँ ही बुला लोगे। और जो तुम ये लोगों को बोल रहे हो असी बुलाया सी, वो आया नहीं, उसको बुलाया था वो आया नहीं, जो भी XYZ, जो भी तुम 2-4 भ्रष्टाचारी, जो तुमने एक टीम बना रखी है अपने भ्रष्टाचारियों की, जो तुम्हारा काम है कि गांव में होते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो कुछ नहीं करना, लेकिन जो लोग भ्रष्टाचार फैलाते हैं उनका साथ देना, तो भाई तुम्हारी सारी लूट की दुकानें बंद होंगी। ये तो मैं तुम्हें क्लियर बता चुका हूँ। गाँव के साथ गलत मैं नहीं करने दूंगा, ठीक है। और जो लोग मुझे बुलाने की बात कर रहे हैं, भाई RTI का जवाब तो दे दो पहले। खुद तो तुम भागे भागे घूम रहे हो, लोगों से फोन करवा रहे हो मुझे, उनको समझाओ RTI वापस ले ले। वापस नहीं होती भाई, ये मामला तो कोर्ट तक जाएगा, ठीक है ना। और गांव में जो भी गलत हो रहा है कोर्ट के रास्ते उसका फैसला किया जाएगा। ना मैं दबने वालों में से हूँ ना डरने वालों में से हूँ, ठीक है ना। कोशिश तुमने करके देख ली, तुम्हें भी पता तुम कितने पानी में। मेरे साथ मेरे गांव की माताएं, बहनें, बुजुर्ग सबका आशीर्वाद है। जो गांव के बच्चे हैं उनका प्यार मेरे साथ है, जो नौजवान है वो मेरे साथ है, और जो गांव का जो यूथ है ना, जो यंग लड़के हैं, जो यूथ है हमारा, उनको भी ये पता चल चुका है कि गांव में क्या गलत हो रहा है और कौन गलत है और कौन सही है, ठीक है ना। काम ऐसे नहीं करवाए जाते, काम ऐसे करवाए जाते। मुझे मेरे अधिकार पता है और मैं सब लोगों को उनके अधिकार बताऊंगा। और मेरी सभी लोगों से ये विनती है, सभी लोगों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आपको अपने अधिकार के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की अगर आपको हेल्प चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, कोई सलाह चाहिए, तो आप मेरे पास आएँ, मैं आपकी मदद करूंगा। कोई सीएम विंडो लगानी है, कोई RTI लगानी है, कोई जनहित याचिका दायर करनी है। और मेरे पास खाली मेरे गांव के लोग नहीं आते, मेरे पास तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते हैं, दूसरे जिलों से भी लोग आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं। यमुनानगर से मेरे पास लोग आते हैं, कुरुक्षेत्र से मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास नोनी से लोग आते हैं, मेरे पास साहा से आते हैं, मेरे पास अम्बाला से आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत काबिल हूँ, लेकिन उन लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर कि यार ये आदमी सही है, ये सही सलाह देगा हमारे को, ये हमारा काम करवाएगा। और करवाए भी हैं, बिना पावर के, बिना पोस्ट के, तुम लोगों से ज्यादा काम करवाए हैं। और तुम लोग ये जो झूठे एलिगेशंस लगाते हो बदनाम करने के लिए, क्योंकि क्या होता है जब आदमी बराबरी नहीं कर सकता ना, तो बदनामी करने की कोशिश करता है। लेकिन अब कहानी ये है कि तुम्हारे सपनों में भी मैं आता हूं, तुम्हारे पास और कोई टॉपिक नहीं है,
तुम्हारे पास एक ही टॉपिक है, मन्नू दिल्ली वाला, समीर बख्शी, ठीक है जी, वही टॉपिक है तुम्हारे पास। ऐ कर देंगे, वो कर देंगे, अरे कुछ नहीं कर सकते भाई तुम मेरा, ठीक है ना। सत्य जो होता है ना वो विचलित जरूर हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता। तुमने सारे हथकंडे अपना के देख लिए, अब बारी मेरी है, ठीक है ना। मैं जो भी काम करता हूँ कानूनन करता हूँ। कई सीधे कर दिए मैंने तुम्हारे जैसे, कई। तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ पीठ पीछे बोल सकते हो और झूठ बोलते हो। मैं बोलता हूँ सच। जब तुम्हारे झूठ बोलने पे मैं विचलित नहीं होता, मैं तो किसी को नहीं बोलता जाकर कि मेरे बारे में ये बोल रहे, मेरे बारे में वो बोल रहे। तुम मेरे सच से तुम इतना क्यों घबराते हो? तुम जितना मर्जी बचाने की कोशिश कर लो, प्यार से अगर देखो मेरे से तुम कुछ भी करवाना चाहो तो मेरी जान भी हाजिर है। अड़ के डरा के भाई कुछ भी नहीं ले सकते तुम, कुछ भी नहीं। प्यार से तो चाहे मेरी जान भी ले लो, ठीक है ना। मेरी लड़ाई, मेरा संघर्ष सिर्फ गांव के लिए है। और तुम लोगों के पास सिर्फ दो ही टॉपिक हैं, दो ही चीजें हैं तुम्हारे पास पिछले 5-6 साल से, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी। पैसे लेके भाग जाएगा, आरटीआई लगाता है, पैसे लेके भाग जाएगा। अरे जो पैसे खा के यहाँ बैठे हुए उनका क्या कर लिया तुमने? उनको तो बचाने वाले भी तुम हो। तुमने तो सच का साथ नहीं दिया ना। हम तो, हमारा स्टैंड जहां पहले था आज भी वही है, हम वहीं खड़े हैं, ठीक है ना। और आरटीआई तुम करते, कभी लगाई भी है आरटीआई के स्पेलिंग भी पता है टोटल क्या उसके स्पेलिंग होते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के पढ़ा है कभी? गाँव के साथ इतना धक्का हो रहा है, लोगों के साथ इतना धक्का हो रहा है, तब तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। लोगों को सरेआम बोला जाता है ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं होने देंगे, तुसी रोए सी जो वो हारिया सी, तुसी उन्होंने वोट पाई। भाई तुम गलत काम करा के देख लो, ठीक है ना। फुल फॉर्म में हूं मैं, ये ध्यान रख लेना। जैसे मर्जी आ जाना, जैसे मर्जी। गांव के किसी आदमी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। इतना जागरूक कर दूंगा ना गांव के लोगों को, डेली सीएम विंडो लगेगी और हर बार आरटीआई लगेगी गलत काम पे। और इसी चीज से तुम लोग घबराते हो कि अब जो अंधा राज है वो नहीं चलेगा तुम्हारा। जो बेवकूफ बना रहे हो, तरह तरीके से बनाया जा रहा है, जिसका जैसे जोर चल रहा है ना वो वैसे बेवकूफ बना रहा है गांव वालों को। तो भैया ये सारी दुकानें बंद होंगी। जनहित याचिका मैं दायर करने वाला हूं बहुत जल्द। अभी उसकी ड्राफ्टिंग कर रहा हूं, फाइनल ड्राफ्टिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि आप लोगों को बता दूं कि ये आपका अधिकार है। अगर आपकी कोई जायज मांग है उसके लिए, अगर आप सीएम विंडो पे शिकायत करते हैं या कहीं आरटीआई लगाते हैं, तो भारत का संविधान आपको ये अधिकार देता है। ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। किसी से दबने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। और ये जो सीएम विंडो पे जो शिकायतें हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। ये जो शिकायत मैंने 13 फरवरी 2025 को लिखी थी। माननीय मुख्यमंत्री, विषय है ग्राम सरपंच द्वारा गुरु रविदास जी महाराज मंदिर के सामने वाली टूटी हुई सड़क का निर्माण नहीं करवाने, निवासियों को हो रही असुविधा व पंचायत की उपेक्षा के विरुद्ध शिकायत। जैसा कि सर्वज्ञात है कि चुनी हुई पंचायत का एकमात्र कर्तव्य होता है गांव का चहुमुखी विकास, जिसके लिए सरकार द्वारा भी पंचायत को हिदायत दी जाती है कि गांव में हर प्रकार की सुविधा हो। किंतु कुछ सरपंच अपने कर्तव्य का निर्वहन न करते हुए व अपनी मनमानी करने के चलते सरकार के इस उद्देश्य को विफल कर देते हैं। ऐसा ही एक मामले में हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं, जहां ग्राम सरपंच की मनमानी के चलते ग्रामवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मामला गांव में स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज मंदिर के सामने वाली सड़क गली का है। उक्त गली बेहद खस्ता हालत में है, जिसे बनाने के बाबत ग्राम सरपंच राजेंद्र कौर को कई बार आग्रह किया गया, किंतु सरपंच द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि गत 12 फरवरी 2025 को संत रविदास जयंती पूरे देश में आस्था व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सरपंच से बार बार विनती की गई कि गली का निर्माण जयंती से पहले करवा दिया जाए ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, किंतु सरपंच इस मामले में हर विनती को अनसुना कर दिया। यह मंदिर जनता की आस्था का केंद्र है। वह मंदिर के बिल्कुल सामने की गली का इतने समय से टूटे होना हमारी आस्था पर चोट है। जनता मतदान करती है ताकि उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि विकास के लिए कार्य करें, किंतु यदि सरपंच निवासियों की जायज मांगों की उपेक्षा करेगा तो कैसे चलेगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि ग्राम सरपंच को संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्देशित करवाएं कि उस सड़क का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र करवाया जाए ताकि आम जन को हो रही असुविधा कम हो। तो ये जो कंप्लेंट है ये मैंने 13 फरवरी 2025 को लगाई थी, और दूसरी जो शिकायत थी वो 6 दिसंबर 2024 को गांव में जो नालियों की खस्ता हालत है उसके विरुद्ध बनाई गई थी। तो इस पर कार्रवाई करते हुए अब प्रशासन द्वारा और पंचायत द्वारा ये काम करवाया जा रहा है, जो कि कोई एहसान नहीं है, ये हमारा हक है।
और अपना हक लेना हमें अच्छी तरह से आता है। अगर कोई ये कह रहा है कि असी कम करा रहे हैं तो भाई ए तुहाडा काम है, काम कराना ए तुहाडी ड्यूटी है, तुहाडा कर्तव्य हैगा, कोई एहसान नहीं है। तो अपने अधिकारों को पहचानें, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं और गलत का विरोध खुद खुलकर करें, क्योंकि आवाज़ उठाने से ही बदलाव आता है। हर हर महादेव। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।